हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम UEFI बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 19 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं SLC और MLC की जो लाइफ टाइम होती है वो मिसमैच होती है, मतलब दोनों में अलग अलग होती है, तो उसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी फ़ोन की अगर IS पे अनलॉकिंग करते हैं तो उससे पहले एक बार उसका MMC की हेल्थ स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर उसमें SLC और MLC की डिवाइस लाइफ टाइम अलग अलग वेरिएंट में होती है तो उसे अनलॉक करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और इस वीडियो में हम जो SLC MLC की लाइफ मिसमैच होती है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको SLC MLC की लाइफ टाइम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एक हैंडसेट आया था Redmi का A2 जिसमें 64 GB की MMC लगी हुई थी, और वो एक कस्टमर की शॉप पर आया था हैंग ऑन लोगों के लिए। तो उसने उस फ़ोन को फ्लैश किया। एक बार फ़ोन फ्लैश हुआ, पूरी तरह से फ्लैश हुआ, कहीं पर कोई एरर नहीं आया। लेकिन जब उसे ऑन करके देखा तो वो हैंडसेट ऑन नहीं हुआ। उसके बाद बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। लेकिन एक बार फ्लैश होने के बाद जब भी कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर रहे थे तो हर बार वो ऑटो EDL पोर्ट ले रहा था। तो इसके लिए बहुत बार ट्राई किया लेकिन फिर वो दोबारा फ्लैश नहीं हुआ। कनेक्ट तो होता था लेकिन कनेक्ट होते ही उसके अंदर CPU की ID आने के बाद में एरर आ जाता था। इसका मतलब कि हमारी MMC में इशू था। तो जिस बंदे ने हमें ये फ़ोन भेजा था उसके पास MMC बॉक्स नहीं था। तो अब इसे हम देखेंगे इसमें हम किस तरह से इसे रिपेयर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस फ़ोन में वही एरर है जिसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था लेसन 18 में, जो हमने SLC MLC डिवाइस लाइफ टाइम यूज़ के बारे में बताया था। तो देखिए, सबसे पहले हम उस MMC को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि हमने उस MMC को अभी हमारे UEFI बॉक्स में कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी MMC कनेक्ट हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका यूज़र एरिया 58.24 आ रहा है। मतलब ये जो MMC है ये 64 GB की है। और देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी MMC है ये SK Hynix की है। अब देखिए, इसमें हमें MMC को आइडेंटिफाई करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि जो हमारी MMC है ये SK Hynix की है और ये 64 GB की है और ये BJ254 है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसमें हेल्थ रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और इसकी SLC और MLC की लाइफ देखेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी SLC है वो 0.10 है और हमारी MLC जो है वो 10 to 20% है। जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि अगर कोई हैंडसेट अगर आपके पास चालू भी आता है और उसमें अगर SLC MLC के लाइफ टाइम में अगर वेरिएशन होता है, मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सेम होना चाहिए जैसे MLC और SLC है। अगर MLC 10 to 20% है तो SLC भी 10 to 20% होना चाहिए, या SLC 0 to 10% है तो हमारा MLC भी 0 to 10% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। तो मोस्टली इस तरह के एरर में ऐसा ही होता है। एक चालू फ़ोन जो ऑलरेडी चल रहा था, अगर उसके अंदर भी यही कंडीशन होगी, अगर उससे कहीं भी फॉर्मेट इरेज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, तो उसके अंदर भी हैंग ऑन लोगो या ऑटो पोर्ट वाली प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, इस फॉल्ट के लिए दो सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है GP पार्टीशन, जो कि एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, और सेकंड होता है FFU फाइल, मतलब हमारी EMMC के ऊपर eMMC की फर्मवेयर जो राइट होती है यहाँ से अपडेट eMMC फर्मवेयर, जिसे हम FFU फाइल कहते हैं। लेकिन इस eMMC के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये SK Hynix की है। आप सभी को पता है कि जो हमारी FFU फाइल राइट होती है अभी फ़िलहाल में वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की MMC पर राइट होती है, सैमसंग 5.0 5.1। इसके अलावा और किसी ब्रांड की MMC के ऊपर अभी FFU फाइल जो है वो राइट नहीं हो रही है। और सैमसंग की MMC अगर होती तो इसके ऊपर हम FFU फाइल को राइट करते तो हमारी MMC में से ये फॉल्ट पूरी तरह से निकल जाता और हमारी MMC नॉर्मल MMC की जैसे हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये जो MMC है ये है SK Hynix की, जिसके ऊपर FFU अभी फ़िलहाल में राइट नहीं हो सकती। हो तो सकती है लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है जो फ़िलहाल में अभी इस MMC पे
करना पॉसिबल नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि इसमें फर्मवेयर क्यों राइट नहीं हो सकती अभी, तो उस टॉपिक के बारे में हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वापस हमारे टॉपिक पर अभी आते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि इसमें SLC और MLC जो है वो अलग अलग वेरिएशन में है। और देखिए इसे हम एक बार आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें आपको एक बात और बताते हैं। इस तरह की MMC जब भी आपके पास आएगी तो उसके अंदर अगर फर्मवेयर होगी तब भी वो आपको यहाँ पर जो है डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल ही दिखेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0x00 मतलब इसमें बूट नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉलकॉम प्रोसेसर होता है Redmi A2। तो यहाँ पर देखिए अभी आप 00 यहाँ मतलब इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे 0x00 है, मतलब ये अभी बूट नहीं होगा, ओनली कॉम पोर्ट ही शो करेगा। लेकिन अगर हम इसके यूज़र पार्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर जो इसका पार्टीशन है यूज़र एरिया, वहाँ पर इसकी फर्मवेयर जो है अभी अवेलेबल है और इसमें सिक्योरिटी डाटा भी है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस फ़ोन को हमें जिस बंदे ने भेजा है उसके पास eMMC बॉक्स नहीं है, उसके पास फ़ोन हैंग ऑन लोगो में आया था तो उसने इसे फ्लैश किया था और ये फर्स्ट टाइम पूरी तरह से फ्लैश हुआ था। लेकिन इसका SLC MLC का जो लाइफ टाइम का वेरिएशन है उसकी वजह से ये उसके बाद दोबारा ऑन नहीं हो पाया फाइल राइट होने के बाद। तो इस फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी डाटा और फर्मवेयर दोनों ही अवेलेबल हैं, तो इसका हम बैकअप ले लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके सिक्योरिटी का बैकअप और इसके डंप का बैकअप हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि पहले के वीडियोस में हम बता चुके हैं किस तरह से आपको सिक्योरिटी फाइल का बैकअप लेना है और डंप फाइल का बैकअप लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर सीधे हमारा जो एरर था SLC MLC उसके ऊपर बात करेंगे। एक बार दोबारा से हम आपको इसका स्टेटस दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर ये सैमसंग की MMC होती तो जस्ट हम इसके ऊपर FFU फाइल राइट करते और इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता। लेकिन जैसा कि हमने बताया इसके ऊपर हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, GP पार्टीशन, हमें मतलब इसके पार्टीशन रिक्रिएट करने होंगे। लेकिन इसको हम टेम्प्रेरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी MMC जिसका डिवाइस लाइफ टाइम 50% से ऊपर या फिर 90% के समथिंग होता है, उसको अगर आप GP पार्टीशन करते भी हैं, जैसे अगर आपके पास कोई ऐसी MMC आती है जिसका MLC 90% हो चुका था, उसके ऊपर अगर आप GP पार्टीशन करते भी हैं तो वो MMC किसी काम की नहीं होती है। अगर आप उस MMC को प्रोग्राम कर भी देते हैं तो फ़ोन 1 या 2 बार बूट होगा, या हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन या कुछ दिन चल जाए, लेकिन वो दोबारा से डिवाइस लाइफ टाइम 90% पर मतलब MLC 90% पर आएगा और वो दोबारा से हैंग ऑन लोगो होगा या फिर ओनली कॉम पोर्ट पर आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास MMC है इसमें आप देखेंगे कि SLC 0 to 10% है और MLC 10 to 20% है। तो बहुत सी बार इस तरह की MMC जो होती है वो कुछ ज़्यादा समय तक चल जाती है, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक भी चल जाती है, लेकिन बहुत जल्दी। देखिए, वो टाइम हम नहीं कह सकते कि कितने समय तक चलेगा, वो कस्टमर के फ़ोन यूज़ करने के ऊपर भी होता है। अगर कोई इसके ऊपर ज़्यादा गेमिंग यूज़ करेगा, ज़्यादा नेट सर्फिंग वगैरह करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेगा तो ये कुछ महीनों में दोबारा से बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, कुछ दिन में भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, इस MMC के लाइफ टाइम का परसेंटेज में वेरिएशन है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, जैसे कि SLC 0 to 10 है और MLC 10 to 20% है। तो इसमें उम्मीद की जा सकती है कि GP पार्टीशन होने के बाद ये कुछ महीने या कुछ समय तक चल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे MMC पार्टीशनिंग में, और यहाँ पर आने के बाद देखिए हमें सब पर ही टिक लगाना है, GP1, GP2, GP3, और यूज़र एरिया को भी हमें टिक करना है क्योंकि दोनों के ही यहाँ पर चेंजेस हैं। और देखिए, GP पार्टीशन के ऊपर हम पहले ही हमारे MMC ट्रेनिंग वीडियोस में बता चुके हैं डीपली कि ये पार्टीशन जो जनरल पर्पस पार्टीशन होते हैं जिन्हें हम GP के नाम से जानते हैं, इन्हें हमें टिक क्यों लगाना होता है। तो उसके लिए आप हमारे MMC के ट्रेनिंग लेसन देखिए, उसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको उसके बारे में डीप नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इन सभी पर टिक लगाने के बाद में राइट पार्टीशन पे क्लिक कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर एक वार्निंग आती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ गलती कर देते हैं तो ये MMC परमानेंटली डेड भी हो सकती है। और यहाँ पर ऊपर जो आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पर इस वैल्यू में आपको मैनुअली कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आती है ये हमारे इस पार्टीशन के हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है। अगर इसमें आप कहीं भी मैनुअली कोई चेंजेस करते हैं तो 101% आपकी MMC परमानेंटली डेड होगी, जिससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जस्ट हमें टिक लगाना है, क्योंकि जो जनरल पर्पस पार्टीशन है उनकी वैल्यू को
ज़ीरो करना है, क्योंकि डिवाइस जो हमारी eMMC है उसकी लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहीं पर स्टोर होती है। तो इन सब पर हम टिक लगा करके क्लिक करेंगे और जो वार्निंग आ रही है उसे हम यस कर देंगे, क्योंकि हमें हमारी eMMC को रिकवर करना है और इसका सारा ही बैकअप हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया है तो इसके जो जीपी पार्टीशन है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। अब हम एक बार इसकी eMMC को आइडेंटिफाई करने के बाद में, इस eMMC को आइडेंटिफाई करने के बाद में इसकी हेल्थ रिपोर्ट को भी हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर फिलहाल में तो अभी उसकी नहीं आती है, क्योंकि उसके लिए हमें हेल्थ रिपोर्ट चेक करना होता है। अभी तक eMMC में कोई एरर तो नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने इसके हेल्थ रिपोर्ट को यहाँ पर चेक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर SLC और MLC जो हैं दोनों ही इसके अंदर 0 to 10% हो चुकी है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसकी जो ये जो eMMC है ये ज़्यादा यूज़ नहीं की है, मतलब कि ये इसका SLC 0 to 10 था, MLC इसका 10 to 20 था। तो इस eMMC को हम GP पार्टीशन करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ये eMMC ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। देखिए, जिस तरह से किसी इंसान की लाइफ होती है कि कोई भी इंसान 60, 70 या 80 सालों तक जीता है नॉर्मली, देखिए कोई हो सकता है 100 साल तक भी जिए, लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली कोई भी इंसान जो होता है 60 से 70 साल तक जीता है, अगर उसके साथ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी नहीं होता है। क्योंकि एक हर इंसान की एक लाइफ होती है, अगर वो नेचुरली उनकी लाइफ को जीते हैं तो वो 60-70 साल तक जीते हैं। वैसे ही हमारी जो स्टोरेज होती है उसकी भी एक लाइफ होती है। एग्जाम्पल के लिए एक 2 GB की अगर मेमोरी कार्ड है, उसकी लाइफ को हम 200 GB का मान लेते हैं। जैसे कि उसके अंदर हमने एक 1 GB की मूवी को कॉपी किया, देन हमने उसके अंदर 1 GB के उसके अंदर हमने सॉन्ग्स डाले, तो इस तरह से उसके अंदर हमने 2 GB मेमोरी को यूज़ किया। कुछ समय बाद हमने उसमें से 1 GB की मेमोरी को डिलीट कर दिया। मतलब इस तरह से रीड और राइट को काउंट करते, जैसे हमारे अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट होता है और डेबिट क्रेडिट को मिला करके टर्नओवर निकाला जाता है, वैसे ही हमारी eMMC या कोई भी स्टोरेज जो चिप बेस होती है, जो नैंड चिप के फॉर्म में होती है, उसकी भी एक लाइफ फिक्स होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे मेमोरी कार्ड भी होते हैं, 2 साल 3 साल तक हमारे फ़ोन में प्रॉपरली चलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा मेमोरी कार्ड ऑटोमेटिक करप्ट हो जाता है। जबकि उसे हम देखते हैं तो वो फिजिकली डैमेज नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे कार्ड रीडर में कनेक्ट करते हैं तो उसकी मेमोरी शो नहीं होती है। लेकिन एक्चुअल में वो मेमोरी ख़राब नहीं होती है, उसकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन उससे भी रीसेट किया जा सकता है। उसके बारे में भी हम कभी बाद में आपसे बात करेंगे। ये जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिए उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये eMMC यूज़ की जा सकती है जीपी पार्टीशन यूज़ करने के बाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी SLC MLC जो लाइफ टाइम है उसे यहाँ पर जो है सही कर लिया है, और प्रोग्रामिंग करने के बाद ये eMMC प्रॉपरली वर्क भी करेगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स थे जिन्होंने लेसन 18 को देखा था, जिसमें हमने SLC MLC के लाइफ के वेरिएशन के बारे में बताया था, उनके ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन थे कि इसे हम किस तरह से ठीक करेंगे। इसलिए हमने आपको इस वीडियो में इसके बारे में प्रॉपरली सॉल्यूशन दिया कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी eMMC आती है जिसकी MLC की लाइफ ऑलमोस्ट 90% क्रॉस कर चुकी है, तो उस eMMC को आप eMMC पार्टीशनिंग करके ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। फ़ोन आपका 2 से 3 बार रीबूट होगा, इतने में वो दोबारा से हैंग ऑन लोगो हो जाएगा, या फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से वैसा हो जाएगा। मतलब उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा। इस eMMC को हम ठीक इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इसका जो लाइफ थी वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी, इसलिए ये eMMC जो है रिपेयर हो चुकी है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस eMMC के ऊपर हमें सबसे पहले डंप राइट करना होगा और उसके बाद में हमें फर्मवेयर राइट करना होगा। अगर हम इसकी एक्सक्लूड वाली डंप को राइट करते हैं तो जस्ट हमें सिक्योरिटी डेटा को राइट करना होगा। अगर हम इसके ऊपर 512 MB की डंप को राइट करते हैं तो हमें फर्मवेयर अलग से फैक्ट्री इमेज टैब पर जाकर के राइट करना होगा, देन हमें सिक्योरिटी फाइलों को रिस्टोर करना होगा। अगर आपके इस फॉल्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।